आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु में। तो जैसे कि 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे, और आज हम तीसरी वीडियोज़ अपलोड करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, वो भी अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक, फंडामेंटल्स बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे सीखना चाहते हैं, देन इट इज़ द बेस्ट चैनल एंड बेस्ट कोर्स फॉर यू। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी की लर्निंग्स की बात करते हैं कि क्या हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इट्स नेवर बीन ईजियर, चीपर या मोर बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस टू गेट ऑनलाइन। डोंट बी इंटिमेटेड बाय द ब्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल इन दिस वीडियो वी विल लुक एट। तो कह रहा है कि डिजिटली जाने से आसान, सस्ता या फ़ायदेमंद क्या हो सकता है। मतलब इस लाइन के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप डिजिटली जाओगे तो डिजिटली मार्केटिंग करना कई गुना ज़्यादा सस्ता है कंपेरेटिवली टू ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन में कर रहे हो सिर्फ कुछ लोगों के लिए इतना ज़्यादा पैसा पे करते हो, डिजिटली आप पैसा तो पे करोगे लेकिन उसमें कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल के पास आपकी रीच जाएगी, पहुंच जाएगी। तो इससे सस्ता क्या होगा, ईजियर क्या होगा लर्न करना, मतलब डिजिटली सीखना। कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से सीख रहे हो, बहुत लोग ऐसे सिखाने वाले, बहुत लोग तरीके से सीख सकते हो। तो इससे ईजी क्या होगा सीखना, या मूव बेनिफिशियल फॉर योर बिजनेस टू गेट ऑनलाइन। और इससे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा जो आपकी बिजनेस को होगा, क्योंकि जैसे अगर आपका कोई बिजनेस है लोकल में, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ लोकल कस्टमर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डिजिटली उसके मार्केटिंग करते हो, डिजिटली जाते हो, उसे डिजिटल फॉर्म में ले जाते हो, उसकी डिजिटली एडवर्टाइजमेंट भी कराते हो, डिजिटली उसे ले जाते हो, प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाते हो, ऐप बनवाते हो, तो इससे अच्छी बात क्या होगी बिज़नेस को ग्रो कराने में। बिकॉज अब जो लोकल लोग आ रहे थे सिर्फ, अब उसमें वर्ल्ड वाइड पूरे लोग आपको देख रहे हैं, पूरे लोग समझ रहे हैं। तो मतलब भाई, तो इससे सस्ती चीज़ क्या होगी। तो वही बोल रहे हैं कि इससे फ़ायदेमंद क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इस समय, वाई डिजिटल मार्केटिंग डिमांड क्यों, इसीलिए है क्योंकि इसकी नीड है, और जिसकी नीड है उसकी डिमांड है। तो डोंट बी इंटिमेटेड बाय द ब्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल। इन दिस वीडियो वी विल लुक एट। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, ये देखते हैं द कोर कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल प्रेजेंस। हम देखेंगे कि डिजिटल प्रेजेंस यानी हमें अगर डिजिटली आना है तो उसकी क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। हाउ दे रिलेट टू योर बिजनेस, ये आपके बिजनेस से कैसे रिलेटेड है। या ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम बिज़नेस को कैसे इससे रिलेट कर पाएंगे डिजिटल प्रेजेंस में। एंड हाउ टू गेट स्टार्ट, सर कैसे स्टार्ट करें, कहाँ स्टार्ट करें। तो ये सब क्वेश्चन जवाब मिलेंगे आपको यहाँ से। तो हे, सो यू हैव बीन सीन हाउ डिजिटल हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर डेली लाइफ्स, बट नाउ लेट्स गेट प्रैक्टिकल। what do the growing numbers of online opportunity actually look like for you। कह रहा है कि सो यू हैव सीन हाउ डिजिटली हैज़ ट्रांसफर्ड और डेली लाइफ। तो जैसा कि आप देख सकते हो डिजिटल जो है वो हमारी डेली लाइफ को कैसे चेंज किया है। अगर आपको एक पिज़्ज़ा भी मंगाना होता है तो आज आप ऑफलाइन जाने की बजाय कॉल लगाते हो, वेबसाइट पे कॉल लगाते हो या वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करते हो। तो उससे कितना आसान हो गया है ज़माने में, घर पे बैठे बैठे हम खाना मंगा रहे हैं। मतलब खाना नहीं, हम बहुत कुछ मंगा देते हैं। घर पे बैठे बैठे हम बेड मंगा ले रहे हैं, जो बेड, मतलब बहुत कुछ कर देते हैं। तो डिजिटल चीज़ें हमारी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं, हमारी डेली लाइफ्स को कितना इफेक्ट कर रही हैं। बट नाउ लेट्स गेट प्रैक्टिकल। आओ प्रैक्टिकली समझते हैं। व्हाट डू द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली लुक लाइक फॉर यू। कह रहे हैं कि डिजिटली आप सोच नहीं सकते कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो हो रही हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कोर कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल, हाउ दे रिलेट ऑन योर बिजनेस एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे रिलेट करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया। लेट्स से यू आर अ मैकेनिकल, और ये जो है जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये सब नोट्स हैं, ठीक है। आप ये नोट्स के फॉर्म में रख सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग क्रिएटिविटी के सर पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप मतलब नोट्स नहीं प्रोवाइड करते। दैट्स वाई मैंने नोट्स भी बनाए हैं कि आपको ईजी हो। लेट्स से यू आर अ मैकेनिक हुज बिजनेस हैज़ ग्रोन स्ट्रिक्टली थ्रू referral and word of mouth. So far you have not had any digital presence, but now you want to take your business to the next level. How will being online help your business succeed? तो कह रहे हैं कि लेट्स इमेजिन यू आर अ मैकेनिक, ठीक है, तुम एक मैकेनिक हो और आप बनाते हो बाइक वगैरह जो भी बनाते हो, लेकिन आपकी जो मार्केटिंग होती है वो वर्ड ऑफ माउथ से होती है। मतलब आपने काम अच्छा किया तो फिर जो जिसने काम आपसे करवाया था उसको काम अच्छा लगा, तो उसने फिर अपने किसी एक साथी को बोला कि भाई तेरे को बाइक बनवानी है तो वहाँ जाकर बनवा ले, क्योंकि भाई वो बाइक जो है वो बहुत बढ़िया बनाते हैं, तेरी बाइक अच्छी हो जाएगी। तो वर्ड ऑफ माउथ से ऐसे आपकी मार्केटिंग हो रही है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। जो लोकल एरिया में जो लोग आपको जान रहे हैं वो थोड़े बहुत लोगों को और बता रहे हैं इसी तरीके से। तो सो फॉर यू हैव नॉट हैड एनी डिजिटल प्रेजेंस, आपकी कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। बट नाउ यू वांट, सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस का मतलब वेबसाइट नहीं होती, बहुत चीज़ें होती है उनमें से, लेकिन एक फॉर्म जो है वो वेबसाइट है। डिजिटल प्रेजेंस का एक फॉर्म जो है वो वेबसाइट भी है। सो फार यू हैव नॉट हैड एनी डिजिटल प्रेजेंस, बट नाउ यू वांट टू टेक योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। लेकिन अब आप चाहते हो कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, ठीक है, उससे अपग्रेड करना चाह रहे हो। तो हाउ विल बिंग ऑनलाइन हेल्प योर बिजनेस सक्सीड। तो ऑनलाइन आने से आपकी बिज़नेस को कैसे सक्सीड मिलेगी, या कैसे
और चांसेस बढ़ेंगे कि आपकी बिजनेस ग्रो करे, स्किल उसका ज़्यादा बढ़े, रेंज उसकी ज़्यादा हो। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज टू बीइंग ऑनलाइन इज़ reaping the benefits of search. Having a digital presence means you will be visible when people गो ऑनलाइन एंड सर्च फॉर अ बिज़नेस लाइक योर्स। तो कह रहे हैं कि डिजिटली प्रेजेंस होने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई बंदा जाएगा सर्च करेगा कि आई नीड अ मैकेनिक, ठीक है, इन माई लोकल एरिया, तो वो लोकल एरिया में हो सकता है वो आपको जानता भी ना हो, वर्ड ऑफ माउथ से वो आप तक पहुंचा भी ना हो, ठीक है। वर्ड ऑफ माउथ लोकल कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों तक, सब तक ये बात नहीं जाती। तो वो आपको जानता भी नहीं है, लेकिन आपके लोकल एरिया में रह रहा है, लेकिन उसकी बाइक ख़राब है, उसे उसकी बाइक बनवानी है। वो गया सर्च इंजन में, कहा कि मैकेनिक नियर मी, या सर्च किया मैकेनिक, और आपकी वेबसाइट आ गई। तो आपने खुद तो एक तुरंत नया कस्टमर मिल गया। वो वेबसाइट पे गया, देखा आपके काम अच्छे हैं, आपने टेस्टिमोनियल्स लगा के रखे थे, मतलब आपकी काम वगैरह देखा अच्छा है, ठीक है, आपने रिव्यूज़ डाले थे कि हमारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, हमारे कस्टमर्स ने ऐसे रिव्यूज़ दिए हैं, तो उसे अच्छा लगा, वो आ गया, आपके कस्टमर ऐसे बन गए। तो ऐसे कितने सारे कस्टमर्स बन जाएंगे। तो यही करें, हैविंग अ डिजिटल प्रेजेंस मीन्स यू विल बी विजिबल व्हेन पीपल गो ऑनलाइन। तो पीपल अगर ऑनलाइन जाते हैं तो आपको दिखेंगे, ठीक है, और जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है। एंड सर्च फॉर अ बिजनेस लाइक योर्स। सो लेट्स अज्यूम समवन सर्चेस फॉर मैकेनिक्स फैंसी एंड योर शॉप अपीयर्स इन द रिजल्ट्स, ठीक है। हाउ कैन दिस बेनिफिट्स ऑफ योर बिजनेस। तो किसी ने सर्च किया और आपकी बिजनेस दिखी, तो ये आपके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगी। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज टू बीइंग ऑनलाइन इज रिपिंग द बेनिफिट्स एज सच। हैविंग अ डिजिटल प्रेजेंस मीन्स यू विल बी विजिबल व्हेन पीपल गो ऑनलाइन एंड सर्च योर बिजनेस लाइक योर्स, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। एंड वेल द पॉसिबिलिटीज़ आर वर्चुअली एंडलेस। जो आप अगर डिजिटली बात कर रहे हो ना, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो एंडलेस होती है। मैंने तो सिर्फ एक कहा, कितने हज़ारों लोग डिजिटली जा रहे हैं भी, और आज के ज़माने में तो सब लोग डिजिटल है भाई, सब लोग ऑनलाइन जाता है, तो एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। और आपका अगर वर्क अच्छा रहा तो सिर्फ लोकल के बंदे नहीं आएंगे, बाहर बाहर के बंदे जिनकी महंगी महंगी खा रहे हैं, जिनकी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, और वो अच्छे से चाहते हैं कि भले पैसा ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छे से सर्विसेज हों, उनकी बाइक का अच्छे से मॉडिफाइड हो, तो भी वो भी आएंगे। तो वहाँ सिर्फ लोकल लोग नहीं, वहाँ पे बाहर के लोग भी आएंगे। और वो लाएगा कौन, ये लाएगा डिजिटल मार्केटिंग, वो लाएगा डिजिटल, आपकी प्रेजेंस लाएगी, ये सब चीज़ें लाएंगी। तो दैट्स वाई आपको ये स्किल सीखने की ज़रूरत है, चाहे आप जॉब के लिए लो या अपने स्टार्टअप या बिजनेस के लिए लो। व्हेन अ कस्टमर क्लिक्स अ लाइन टू योर वेबसाइट, देयर सो मच दे कैन लर्न अबाउट यू। जबकि वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जानते भी हैं अगर आपने लिखा है। दे माइट वॉच अ वीडियो यू पोस्टेड अबाउट कार मेंटेनेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, ठीक है। आपने कोई वीडियो बना कर रखी होगी कार बनाने की, जिसमें आप नॉलेज दे रहे हो कार के बारे में कि हमने कैसे कैसे सही किया, तो ये सब इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। कस्टमर्स आते हैं, भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, भाई इस बंदे ने बनाया है, इस बंदे के पास एक्सपीरियंस, ये बंदा हमारी बाइक को अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है। दे कुड रेट टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम हैप्पी कस्टमर। टेस्टिमोनियल्स वो होते हैं जब कोई कस्टमर्स रिव्यू वगैरह देते हैं जहाँ पे आप डालते हो उस वेबसाइट पे, ताकि और कस्टमर्स देखें, उससे उन्हें अच्छा लगे कि यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं और अनदर कस्टमर्स अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो वो आएगा फिर आपके यहाँ, ठीक है। दे माइट लुक थ्रू योर pricing guide, find your shop on a map, या फाइंड आउट यू ऑफर फ्री टॉपिंग विथ 40 माइल्स रेडियस। आप डाल सकते हो कि 40 मील के एरिया में जो है लोकल में अगर सर्च करते हैं तो आपकी साइट आए। मे बी दे विल फिल आउट अ फॉर्म टू आस्क अ क्वेश्चन या रिक्वेस्ट अ कोड। दे माइट इवन क्लिक ओवर टू योर सोशल मीडिया साइट्स वेयर दे विल फाइंड इवन मोर टिप्स, फोटोज़ एंड वीडियोज़, जहाँ पे आप फोटोज़ वीडियोज़ के थ्रू आप और जानकारी वो ले लेंगे। You might not start by having all these features on your website, but these examples should give your sense of the many ways you can benefit from being online. And guess what, there's more. Your online presence can also give you valuable insight into prospective customers, what they want and how give it to them. How well digital allows you to show target advertising to people right when they are looking for what you offer. तो यहाँ पे सिर्फ आप ये नहीं करोगे कि सिर्फ आप एडवर्टाइज कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, यहाँ पे आप ये भी जान पाओगे कि पीपल क्या जानना चाह रहे हैं, पीपल आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, या पीपल आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं, या पीपल की क्या डिमांड है। क्योंकि वहाँ पे आप डिजिटली में ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे, जहाँ पे आप फीडबैक्स, क्वेरीज ये सब के लिए दे सकते हो। तो वहाँ पे लोग लिखेंगे कि क्या आप इस चीज़ ये मॉडिफाइड करते हो या नहीं। तो आप जब ये सब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो चीज़ें मैं मॉडिफाइड नहीं करता। तो वहाँ से आपको लगेगा कि भाई इस चीज़ की भाई बहुत से लोग क्वेरी दे रहे हैं, यानी इस चीज़ की डिमांड आई है, आप वो स्किल सीखे वो कुछ करना शुरू कर दोगे अच्छे से। तो यही चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों की नीड भी समझ पाते हो कि क्या चाहते हैं, और इसके हिसाब से आप चेंजेस करके भाई अपने बिज़नेस को आगे करा सकते हो, समझ लो।
तो फॉर एग्जांपल यूजिंग सर्च एडवर्टाइजिंग यू कैन शो एड्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स। आप एड्स दिखा सकते हो सिर्फ उन्हें जिन्हें दिखाना है। अभी मैं बताता हूँ अच्छे से ना। सच एज पीपल सर्चिंग फॉर ऑटो रिपेयर्स आंसर यू कैन ऑल्सो रिट्रिक्स द एड्स टू शो विद इन सर्टेन जोग्राफिक रेडियस ऑफ योर शॉप। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने कोई ऑफलाइन बोर्ड लगवाया कहीं, ठीक है, तो अब जैसे रोड पे कोई जा रहा है तो हो सकते हैं कि वो आपके कस्टमर या क्लाइंट्स बनने योग्य ना हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं कोचिंग पढ़ाना है और मैंने ऑफलाइन बोर्ड लगवा दिया कहीं रोड पे, ठीक है, तो वहाँ से एक रिक्शा वाला भी गुजर रहा है जो कोचिंग में पढ़ेगा नहीं, एकदम तय है, ठीक है। वहाँ से एक ठेला वाला भी गुजर रहा है जो कि तय है वो पढ़ेगा नहीं। वहाँ से एक ऑटो वाला भी गुजर रहा है जिसका तय है कि वो पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा कौन? जो स्टूडेंट होंगे, जो सीखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट भी देखेंगे, उसके साथ साथ ऐसे लोग भी देखेंगे कि या कोई टूरिस्ट जा रहा है जिसे पढ़ना नहीं है वो भी बस देखेगा, तो ऑफलाइन बोर्ड लगाएं। तो ये क्या, वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो सब देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं जिन्हें वो कोर्स लेना है और वो भी देख रहे हैं जिन्हें वो कोर्स नहीं लेना है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से मार्केटिंग करता है कि ये उन लोगों को सिर्फ टारगेट करता है कि जो आप में आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप फेसबुक में कोई शूज़ वगैरह लाइक करते हो, ठीक है, कोई शूज़ वगैरह लाइक करते हो, तो फिर उसके बाद उसी के जैसे एड्स आने लगते हैं, सिमिलर एड्स, उसी के जैसे शूज़ सिमिलर आने लगते हैं, क्योंकि फिर वो जान जाता है कि आपको ये या तो पसंद है या तो आपको इसकी नीड है। और जैसे इसकी नीड या आपको पसंद है, लाइक है, उस चीज़ की डिमांड होती है, तो उसकी तरफ फिर वो ऐड दिखाने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आप उन कस्टमर के पास पहुंचोगे जिन्हें सही में नीड है या जो सही में ख़रीदना चाहते हैं। समझ रहे हो? हाँ, जो सही में ख़रीदना चाहते हैं। तो ये फ़ायदा होता है भाई, मतलब रियल कस्टमर्स तक आप पहुंच पाते हो भाई डिजिटली, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट द एड्स टू शो विद इन अ सर्टेन ज्योग्राफिक रेडियस। आप रेडियस डाल सकते हो ज्योग्राफिक रेडियस में कि मेरा एरिया ये है, आप यहाँ तक दिखाओ, ठीक है। और यू कैन लर्न हाउ टू एनालिटिक्स टूल्स टू फाइंड आउट इफ पीपल क्लिक्ड ऑन योर एड, विजिटेड योर साइट एंड टुक सर्टेन एक्शंस लाइक फाइंडिंग फर्म्स एंड वॉचिंग अ वीडियो। एक्साइटिंग, राइट? बहुत एक्साइटिंग है ना यार, यही सही में है। बट हाउ डू यू गेट स्टार्टेड? पर कैसे स्टार्ट करें सर? मतलब आपने बता दिया भाई सर, मजा आ गई कसम से, बट स्टार्ट कैसे करें? वेल, फर्स्ट डोंट बी इंटीमेटेड। द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे आर ईजी टू लर्न, ईजी टू यूज़ एंड ईजी टू एक्वायर। आज के जो भी टूल्स हैं आप उन्हें आसानी से सीख सकते हो। अगर कोई नहीं सिखाएगा तो मैं तो हूँ भाई, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। मैनी आर इवन फ्री। इनफैक्ट फॉर मैनी बिजनेसेस द बिगेस्ट चैलेंज टू बीइंग ऑनलाइन इज नॉट गेटिंग used to the tools but putting together a plan. We have got lots of video that are going to help you do just that, but let's run down a quick list of the major things you want to consider, ठीक है। The first is scope, web, mobile, social. There are so many options where you want to start and where do you want to go. तो आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, बहुत से स्कोप हैं उनमें से। जैसे आप वेबसाइट्स बना सकते हो, मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हो। अपने सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ से अपनी बिज़नेस के बारे में पोस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है, अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दो। तो बहुत से तरीके हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट। डिसाइड इफ़ यू विल हैंडल द टेक्निकल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द साइट योरसेल्फ, विच मे टेक मोर टाइम्स टू गेट हेल्प, विच मे टेक मोर टाइम मनी। तो सिंपल से बोल रहे हैं कि अगर आप जैसे मेरी अगर टिप मैं अगर पहला देना चाहूँ तो अगर आपकी सबसे पहले आप ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस बनाना शुरू करो। इससे होगा क्या कि वेबसाइट्स बनाते हो तो या ऐप बनवाते हो तो उसमें पैसा लगता है थोड़ा ज़्यादा अच्छा खासा, ठीक है। तो पहले आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपने बिज़नेस को डालो, वहाँ पे धीरे धीरे अपने बिज़नेस को ग्रो कराओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, और जब आपको लगे कि हाँ यार अच्छी खासी अवेयरनेस बढ़ गई, अच्छी खासी रीच होगी, तब अपना वेबसाइट लॉन्च कर दो, ठीक है। पहले आप एक क्लाइंट का बेस बनाओ, ठीक है। And finally you will want to consider cost and time. Set a realistic budget and an achievable schedule with clear milestones and commit fully to both. Every day thousands of small business owners are making the web work for them. The opportunity to reach customers from around the corner and around the globe is too big to ignore. It's time to take the plunge and go digital. It's time to go digital, जैसे ही मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें एक बहुत चीज़ अच्छी लिखी थी कि देखो आपको इसमें टेक्नोलॉजी और कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद ये सब चीज़ें सीख के बता सकते हो। अगर आपके पास मनी है तो आप दूसरों को हायर कर सकते हो। बहुत तगड़ी लाइन बन लिखी है नोट में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन से क्या होते हैं कि थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर होता है। और काल अ 50-year-old मैकेनिक रन्स द लोकल गैराज। एक लोकल गैराज रन चला रहा था काल, ठीक है। टाउन एंड इज टेकिंग द बिजनेस ऑनलाइन। अब उसे बिजनेस ले जाना था ऑनलाइन। हाउ कुड गोइंग डिजिटल बेनिफिट हिज बिजनेस। तो जब जो कार्ल है वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ले जाएगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, या जब वो डिजिटली ले जाएगा अपने बिज़नेस को डिजिटल में भी तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यही देखते हैं। जैसे ही हैड बीन मोर विजिबल टू कस्टमर, वो कस्टमर्स को और ज़्यादा दिखने लगेगा, जो चीज़ दिखेगी वो चीज़ बिकेगी, जो कि मैंने पहले बता रखा है। उस बाद ही कैन टारगेट एड्स एट लोकल कस्टमर्स। अपने लोकल कस्टमर्स को एड्स दिखवा के उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो आए,
मॉडिफाइड कराएं, सामान लें, सर्विसेज लें, जो भी मैकेनिक है तो भाई सर्विसेज दिखेगा। इट्स ईजी टू कम्युनिकेट विद कस्टमर, कस्टमर से कम्युनिकेट करना भी आसान रहेगा। यहाँ पे आप कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व कर पाओगे, कॉल वो करेंगे डिजिटली या मैसेज करेंगे तो उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाओगे। उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को भी आप आसानी से सेल कर पाओगे बाई वेबसाइट पे अपनी टेस्टिमोनियल्स डाल के, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देके। मोर इंसाइट्स इनटू कस्टमर्स ऑनलाइन बिहेवियर, और आप कस्टमर के बिहेवियर को भी जान पाओगे कि क्या नीड है उनकी और क्या वो डिमांड कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर पाओगे। तो दैट्स द थिंग, मज़ा आया होगा। तो अच्छी लगी नॉलेज, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ठीक है।